हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन में दान पुण्य अवश्य करता है। बात जब दान की होती है तो सबसे पहले दानवीर कर्ण का नाम आता है। महाभारत में कर्ण एक ऐसा पात्र था जिसकी चर्चा आज भी सबसे बड़े दानी के रूप में की जाती है। आज हम आपको श्री कृष्ण की एक ऐसी घटना के विषय में बता रहे हैं जो दान से संबंधित है। इस घटना में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये प्रमाण दिया था कि कर्ण और अर्जुन में कौन बड़ा दानवीर है। साथ ही कृष्ण ने ये भी बताया था कि अर्जुन दान करने के पश्चात भी सबसे बड़े दानवीर क्यों नहीं कहलाए। आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कहा कि दान देना व्यर्थ है। एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन एक गांव से गुजर रहे थे। श्री कृष्ण ने दानवीर कर्ण की प्रशंसा की। ये सुनते ही अर्जुन बोले, आखिर कर्ण ही क्यों सबसे बड़े दानवीर कहलाते हैं? मैं भी दान करता हूँ तो मैं भी तो दानवीर हुआ। इस पर कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने सामने दो लंबे पर्वतों को सोने का बना दिया और कहा, अर्जुन ये दोनों सोने के पर्वत है। इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों में दान करके आओ, किंतु याद रहे कि दोनों पर्वतों का एक एक हिस्सा दान में जाना चाहिए। तुम अपने लिए कुछ भी नहीं रखोगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया और गांव गए। वहां सभी गांव वालों को इकट्ठा किया। अर्जुन ने गांव वालों से कहा कि सभी लाइन में खड़े हो जाओ। इसके पश्चात अर्जुन ने सोना बांटना शुरू कर दिया। अर्जुन के इस काम को लोगों ने बहुत सराहा और फिर अर्जुन की जय जयकार शुरू हो गई। अपनी जय जयकार सुनकर अर्जुन अत्यधिक प्रसन्न हुए। गांव के लोग सोना ले जाते और दोबारा लाइन में लग जाते। इस तरह पूरे 2 दिनों तक अर्जुन ऐसे ही करते रहे। 2 दिनों पश्चात भी सोने का पहाड़ रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। इस तरह अर्जुन पसीने पसीने हो गए, किंतु गांव वालों से अपनी जय जयकार सुनकर फिर जोश में आ जाते और फिर कोशिश करते। पहाड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर अर्जुन बोले, माधव क्षमा चाहता हूँ, मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कौन्तेय तुम्हें सच में विश्राम की आवश्यकता है, तुम विश्राम कर लो। इतने में श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया और यही कहा कि तुम इन दोनों स्वर्ण पर्वतों को गांव वालों के बीच बांट आओ। कर्ण ने श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए गांव वालों को बुलाया और कहा, ये सोना आप सभी का है, आप जितना चाहे ले ले और आपस में बांट ले। इसके पश्चात कर्ण वहां से चले गए। ये देखकर अर्जुन पहले तो अत्यंत हैरान हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, माधव मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा करने का विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। इस पर श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहने लगे कि पार्थ सच तो यह है कि तुम्हें स्वर्ण से मोह हो गया था और तुम आकलन कर रहे थे कि किसकी कितनी आवश्यकता है और उसी हिसाब से तुम सोना गांव वालों के बीच बांट रहे थे। जब गांव वाले तुम्हारी जय जयकार कर रहे थे तो तुम खुद को दाता समझने लगे। इसके विपरीत कर्ण ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने दोनों सोने के पर्वत गांव वालों में बांट दिए। कर्ण चाहते ही नहीं थे कि उनकी जय जयकार हो। कर्ण को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि लोग उसकी पीठ के पीछे क्या बोल रहे हैं। साथ ही कर्ण के मन में दाता होने का भाव भी उत्पन्न नहीं हुआ। कर्ण अच्छे से जानते थे कि वो एक माध्यम है जो परमात्मा द्वारा दी गई चीजों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। दान कुछ भी पाने की इच्छा से नहीं किया जाता। इस प्रकार श्री कृष्ण ने बताया कि वैसा दान व्यर्थ है जिसमें किसी चीज को पाने की इच्छा हो। दान करते समय कुछ पाने की इच्छा से दान ना करें। ऐसा करने से उस दान का कोई महत्व नहीं होता। निस्वार्थ भाव से किया गया दान ही
पुण्य कर्म होता है। जय श्री कृष्ण।